नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में। और आज हम हैं खेल के मैदान में, क्योंकि बिहार में जो है वो मेडल नहीं आता है। ये शिकायत तो लोगों को हमेशा रहती है, लेकिन बिहार में खेल के लिए आखिर कौन सी गतिविधि चल रही है, बिहार में खेल के लिए क्या किया जा रहा है, कौन से अपडेट है, कौन से खिलाड़ी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये हम जानते ही नहीं है। तो आज यही बताने के लिए हम असली मैदान में उतर आए हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो बाकी स्टेट की तरह ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम क्यों पिछड़ रहे हैं, ये कारण उनसे जानेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे। तो आइए बात करते हैं आज हमारे बिहार के खिलाड़ियों से। तो बिहार के जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी अभी हमारे साथ हैं और इनसे जो है हम शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। पहले सर ये बताइए कि आप लोग जो है वो कितने साल से खेल रहे हैं? हमारे ख्याल से 20 साल से खेल रहे होंगे। 20-25 साल से खेल रहे हैं। 20-25 साल से। तो चलिए 25 साल हम भूल जाते हैं, 20 साल पहले जाते हैं। 20 साल अभी तो हम, क्योंकि 20 साल पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो बिहार राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की भी शुरुआत हो गई है। उसके बाद मोइनुल स्टेडियम की भी जो है वो जीर्णोद्धार की बात चल रही है, अलग अलग स्टेडियम बनाने की बात चल रही है। लेकिन 20 साल पहले अगर हम जाएं तो क्या बिहार में फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी निकले, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, ऐसी संभावनाएं 20 साल पहले थी? हाँ थी। उस तरह उस समय की जो प्रावधान था और लोगों का जागरूकता था वो था, और फील्ड की जो व्यवस्था था वो भी था। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, राजनीतिकरण हो गया है। खेल में राजनीतिकरण होने के कारण हमारा प्लेयर्स सारे लोग होते हुए भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग खेलना चाह रहे हैं, लेकिन राजनेता लोग हमारे को अपने फील्ड का कॉमर्शियल बना दिए हैं। कॉमर्शियल बन गया है। हाँ, खेलने के प्रति उन लोग का ध्यान खत्म हो गया है। हम और लड़के लोग अपने खेल को मृत्यु में ले जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि फील्ड है ही नहीं पटना में। फील्ड बचा ही नहीं है। हाँ। जो ग्राउंड होगा भी वो हमको लगता है उस पे किसी न किसी बिल्डर की नजर होगी। बस ग्राउंड के वजह से यहाँ एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें फुटबॉल राष्ट्रीय स्तर पर गेम खिलाड़ी नहीं है। हाँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या अभी इतना सामर्थ्य है कि बिहार जो है मेडल लाने वाले बच्चों को तैयार कर पाएगा? क्या बिहार में इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की सुविधाएं हैं? बहुत सामर्थ्य है बिहार में, और बहुत सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको उस तरह का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समझे ना, यहाँ कोई कोचिंग का व्यवस्था नहीं है, अच्छा ग्राउंड नहीं है, समझे ना। जो भी ग्राउंड है इसको कॉमर्शियल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए वहाँ हम लोग का जो है अब टिकट दे करके आना पड़ता है। हम लोग रोज डेली लड़के लोग जो पढ़ते हैं, ₹5 उनको भी टिकट लेकर के लेना पड़ता है, और पार्किंग अलग से लगता है। अरे बाप, क्या खिलाड़ी का प्रोत्साहन यही होना चाहिए क्या? और हमेशा है, पहले बुधवार को खुला रहता था लेकिन बुधवार को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि खेल को हमेशा हर दिन होना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये चीज हम एक जानना चाहते हैं। हरियाणा की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, खेल हमेशा जो है उन लोगों के लिए अव्वल स्तर पे रहा है। बिहार में जो है वो सेकेंडरी कहें, थर्ड कहें या चौथे पायदान पे करें, मतलब इसको जो है वो कहा जाए एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लोगों ने जोड़ा हुआ है। इसको मेन एक्टिविटी से अभी तक जोड़ा ही नहीं है हम लोगों ने। मेन एक्टिविटी से क्यों जोड़ा नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म भी मिलता है, अच्छे खिलाड़ी होते हैं तो उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि बाहर जाएंगे। बाहर भी जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो अलग तरीके से जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ट्रायल इंडिया खेल रहे, मुकेश कुमार हुआ, आकाशदीप हुआ है, लोग बिहार के लड़के, गोपालगंज का है, रोहतास का है, बंगाल से जाकर रिप्रेजेंट किया और अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने बात कही है कि बिहार के खिलाड़ी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं। वही चीज हम कहने वाले हैं कि बिहार के लोग जब बाहर जाके खेलते हैं तो हम नाम तो ले लेते हैं, उनका नाम तो चुरा लेते हैं कि हमारे यहाँ का है, फलनवा हमारे यहाँ का है, लेकिन क्या उन्होंने तैयारी हमारे यहाँ की? क्या हमने उनको वैसा माहौल दिया कि वो यहाँ रहते भर में तैयारी कर पाए? मेरा दोस्त है वो लोग, मुझे पता है कि यहाँ बिहार में उन लोगों को मौका नहीं मिलता था। वो लोग वहाँ गए, बंगाल के लोगों ने टैलेंट देखा, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया तो बस इंडिया खेल रहे हैं। हाँ, तो वही चीज है। सर्विसेज टीम चलती थी। बिहार पुलिस की टीम थी, पटना आईजी की टीम थी, इस सबसे सर्विसेज टीम, एजी टीम था, उसके बाद आपको बीआरसी की टीम थी, एफसीआई था। ये जो पुराना टीम था, जो यहाँ सर्विसेज टीम थी, जिससे यहाँ के लड़कों को एक उम्मीद जगती थी जो हम अच्छा खेलने से
कल के दिन में हमको इन सर्विसेज टीम में चांस मिल सकता है और हम उसकी तैयारी करते हैं। वो अभी जो सर्विसेज टीम है उसका गैप बना है और वो टीम पटना लीग में खेलती थी और अभी नहीं खेल पा रही है। दूसरी बात है जो यहाँ पर भारत में 4 जगह जो लड़के खेलते थे, उसके बाद फ्यूचर के लिए NIS करने जाते थे या कोई डिप्लोमा कोर्स स्पोर्ट्स कोटे से करने जाते थे, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे बनारस हो गया, कलकत्ता, NIS का 4 जगह है, कलकत्ता है आपको, फिर नहीं लुधियाना, कलकत्ता है, बेंगलोर है, पटियाला है और एक जगह कहीं है, 4 जगह है। तो अभी जो नया स्टेडियम बना है राजगीर में, इससे हम लोगों के बीच में एक यह उम्मीद जगह है, जो हमारा लड़का खेलने के बाद यदि कुछ BPED या NIS करना चाहता है तो वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इसमें सरकार की तरफ से एक पहल किया गया है जो सकारात्मक है। जिस तरह ग्राउंड में आने में प्रवेश होता है, पहले BMP में ग्राउंड था और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पर। BMP 5 में फुटबॉल टीम थी, बिहार पुलिस की अच्छी खेलती थी, उसके बाद IG पुलिस की पटना की टीम थी और GRP की टीम थी, मैंने पुलिस की यहाँ पर कुल 3 टीम थी। लेकिन इस तरह का अभी जो माहौल बना है जिससे लड़के खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि हम लोग खेलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये लोग बुकिंग कर देते हैं। अच्छा, जिस दिन बुकिंग मतलब ग्राउंड को 2500 रुपया दीजिएगा तब आप गेम मैच खेल सकिएगा। अरे बाप रे, वो भी 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे के लिए हम लोग मेन तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव वातावरण की भी खेलने कमी का है। नहीं है। मेन तो यहाँ ग्राउंड ही को नहीं है कि हम लोग खेलें। हाँ, यहाँ आते हैं हम लोग, खेलते हैं, जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसा की बात एकदम कर रहे कोई नहीं है। जैसे गर्दनी जो मैडम यहाँ पर मेन पटना में फुटबॉल डेवलप होने का मेन कारण ये है कि कम डेवलप होता है। यहाँ पर ग्राउंड जनरल करके कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड जो भी है वो लोग अपना पैसे के लिए टर्फ ये सब जो भी बनाए हैं वो पैसे के लिए बनाए हैं। हार्डिंग पार्क एक ग्राउंड है, तो इसमें भी बच्चा लोग सब सक्षम नहीं हो पा रहा है। 5 रुपया टिकट लगता है, पढ़ने वाला लड़का है, गाँव देहात से आता है। अगर सुविधा मिले, बढ़िया ग्राउंड मिले, अच्छा है तो यहाँ जरूर मेडल मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि बिहार का लड़का मेडल लाने में पीछे है। गवर्नमेंट का स्कीम है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन मेडल लाने के लिए आधारभूत आप सुविधा देंगे। मेडल कहाँ से लाएगा? चोरी करके तो नहीं लाएगा। मेडल लाने के लिए उसको प्रयास करना होगा। बच गया है, हम लोग डर लगता है गाड़ी का टिकट ना ले, मानसिकता है कि जल्दी निकले हम लोग। अरे बाप रे बाप। ये मौलिक समस्या है। ये भी चीज है, ये भी परेशानी है कि 9 बज जाएगा ना तो कहेगा चलिए आप टिकट लीजिए, अरे बाप रे, पार्किंग दीजिए। तो ये भी समस्या है यहाँ पर। हम लोग जाने के तैयार हैं, डरी हाँ, कि टिकट 10 रुपया के लिए लेगा। ऐसा भी नहीं है, वहाँ नहीं दीजिएगा ना तो 2-3 वो पहलवान भी रखे हुए हैं, अरे बाप, समझे ना, उससे असुलता है, असुलवाता है लोग। बताइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है जिस मैदान पे हम खड़े हैं, कहा जाए उस मैदान की ही कमी है बिहार में। और वो मैदान अगर कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा बिहार भी जो है वो मेडल लाए, तो उस मैदान को तैयार करना पड़ेगा, उस मैदान का रख रखाव हम लोग को करना पड़ेगा। और जैसा कि मैदान की एक जो समस्या बार बार आ रही है उसको जो है वो हम ध्यान में रख रहे हैं। वहाँ पे बच्चे जो है वो कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बिहार के और पूरे भारत के कहा जाए दिल में बसता है। तो आइए जरा उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए कि फुटबॉल खेलने वाले जो हैं वो कहा जाए ये फुटबॉल का भविष्य हो सकते हैं। जिस मेडल की हम लोग बात बार बार कर रहे हैं कि बिहार जो है वो आखिर मेडल में क्यों पिछड़ जा रहा है, तो मेडल की तैयारी करते ये बच्चे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। सर ये बताइए कि बच्चे जो है वो कितनी दूर से, क्योंकि हमने सुना है कि दानापुर फुलवारी से लेके जो है वो पटना सिटी तक से बच्चे आते हैं। बच्चे काफी दूर दूर से आते हैं। हम लोग नेशनल लेवल कोच फुटबॉल, ये कोच है, प्लेयर भी हैं, तो हम लोग फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए उत्साहित होके ये प्रधानमंत्री साहब का प्रोग्राम है फिटनेस इंडिया, और बच्चे लोग टैलेंटेड हैं, तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सब मोबाइल से दूर रहें। कम से कम बच्चे रोज यहाँ आए और खेले, फिट हो। फिट इंडिया प्रोग्राम का ही एक हिस्सा समझिए इसको। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो हम देखते हैं कि मोबाइल में फुटबॉल खेल लेते हैं, इसलिए सुबह में उनको दूर रखने के लिए ये हम शुरू किए हैं। कम से कम मोबाइल से दूर रहेगा और बच्चा लोग सुबह सुबह आके फिट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आज हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं, हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, वो हरियाणा नॉर्थ ईस्ट के तरह जो है वो मेडल लाने में आखिर क्यों पिछड़ जा रहे हैं? हाँ सर, उसका कारण मैडम ये है ना कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। देखिए
हम लोग दानापुर से और बहुत दूर दूर से लोग बच्चे लोग आते हैं। हम लोग खुद कंकड़बाग के लास्ट छोर से आते हैं। दूर होने का बावजूद में यहाँ आना पड़ता है मुझे, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है यहाँ। काफ़ी दूर से कुछ बच्चे इकोनॉमिकली के वीक हैं, फिर भी दूर से आते हैं, अपना ये गार्जियन से पैसा लेके किसी तरह से आते हैं और रोज यहाँ पर अपना ये सैटरडे संडे को, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में हैं तो हम लोग सैटरडे संडे को अपना योगदान देते हैं। हाँ, तो बस सैटरडे संडे को ये बच्चे तैयारी करते हैं। हाँ, सैटरडे स्कूल भी जाते हैं ना। अच्छा, ऐसे और नॉर्मल डेज में आप जो है वो बच्चे खेलते हैं कि नहीं, फुटबॉल खेलते हैं या बस सैटरडे संडे को खेलते हैं? अगर जगह मिलता है तो खेल लेते, नहीं तो नहीं खेलते। हाँ, तो जगह की हमेशा कमी रहती है ना, ग्राउंड वगैरह कम है, है ना। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि आपको जो है वो घर से भी ऐसा कहा जाता है क्या कि खेलने कूदने की क्या जरूरत है, नौकरी वोकरी पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये सब पढ़ो, ऐसा भी बोला जाता है क्या? ये भी बोला जाता है? अरे बाप रे बाप। तो खेल कूद को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है ना, लोगों को लगता है कि खेलने कूदने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अच्छा, ये बताइए आप लोग का क्या सपना है? फुटबॉलर बनना। आप लोग जो है वो कहाँ तक जाना चाहते हैं खेलने? इंटरनेशनल, है ना। वाह वाह, क्या बात है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि एक टाइम बीत जाने के बाद फिर मैदान को खाली भी करवाया जाता है, है ना। ये भी क्या होता है मैडम, बरसात होता है तो एक दो बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग बच्चों को वापस ले आना पड़ा, क्योंकि भैया फिर बाहर जाके खाया, सबको एक्सरसाइज तो कम से कम 1 घंटा करवा दिया। तो बाद में इन लोगों ने कंसिडर किया कि इन लोग को अलाउ कर दिया जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंद कर दिया जाता है ग्राउंड, तो ये थोड़ा सा सैटरडे संडे को दिक्कत हो जाता है। बच्चे सैटरडे संडे अगर नहीं खेले तो लंबा हो जाता है उन लोग का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2-15 दिन बीत जाएगा। हाँ, हालांकि सपोर्ट करते हैं लेकिन कभी बंद हो जाता है तो दिक्कत होता है, बस यही प्रॉब्लम है। देखिए, वही बात है कि मेडल की हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेडल आखिर कैसे आएगा, इस प्रोसेस की अगर बात करें, इस प्रोसेस पे अगर ध्यान दें तो हमको लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खिलाड़ी तो हमारे पास हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है। बेटा, आप भी फुटबॉल खेलना चाहते हैं आगे चल के, है ना, इंटरनेशनल। वाह वाह, क्या बात है। तो बोले ना कि खिलाड़ी तैयार है, इनकी मेहनत भी है, लेकिन बावजूद इसके इनके लिए क्या सुविधाएं हैं, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं क्या क्या इनको बिहार में मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बात करने में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और हमको लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो मिलते हैं तो, और ज़रा उनका भी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार जो है वो खेल में कैसे आगे बढ़े, मेडल कैसे लाए। आइए अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो हर भारतीय के दिल में बसता है। जी हाँ, क्रिकेट जो है वो हर भारतीय की कहा जाए कि खेल के मामले में पहली पसंद होती है, लेकिन जब बात हम बिहार की करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। मोइनुल हक एक स्टेडियम जो है वो एक समय पे जो है वो वहाँ पे इंटरनेशनल खेल खेला जाता था, लेकिन उसके बाद अब जो है हम उसमें देखते हैं कि गाय भैंस बांधी जाने लगी, फिर से उसके उद्धार की बात चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि हम बिहार वासी जो है वो खेल में क्यों पिछड़ जाते हैं हर बार। इसके लिए तो क्रिकेट के लिए आपको पीछे इतिहास थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मोइनुल हक स्टेडियम ऐसा भी है जो कि मेरे लिए, मैंने रणजी ट्रॉफी अगर डेब्यू किया था तो उसी स्टेडियम से किया था, जबकि उस वक्त किरण स्टेडियम हुआ करता था जमशेदपुर में। हाँ, वो पास्ट था, अभी प्रेजेंट है, जो बीत चुका है उससे अब नए सिरे से हम लोगों के सरकार ने चिंता की है। इवन बीसीसीआई ने भी चिंता की है, जो पीछे बिहार और मुंबई का मैच हुआ था। हो सकता है कि जिस तरीके से अभी राजगीर में देखा गया है, संभवतः हमारे यहाँ मोइनुल हक स्टेडियम के भी बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके भी जीर्णोद्धार की बात चल भी रही है जी, है ना, जहाँ तक सरकार ने कहा भी है कि हम उसको फिर से उसको रीडेवलपमेंट उसका करेंगे। जी हाँ, उसके लिए बीसीसीआई से उन्होंने, जैसा मुझे पता है, बात किया है उन्होंने, और दोनों के तालमेल से बहुत जल्द ही संभवतः वो स्टेडियम बहुत बेहतर बनकर तैयार होगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा मेरी भी चिंता का विषय रहता है और आमतौर पे खिलाड़ियों की भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन वैसा नहीं मिल पाता जैसे बाकी चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है, खेल कूद को उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा एक समाज ऐसा है जहाँ पे हमारे दिमाग में शुरू से ही सरकारी नौकरी जैसे चीज़ों को भर दी गई है। तो क्या खेल कूद को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन ज़्यादा मिलना भी ज़रूरी है बिहार में? अभी तो अभी तो बिहार सरकार की तरफ से जो भी खेल कूद के लिए इतना प्रोत्साहन है कि आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिल्कुल, तो इससे बेहतर और क्या होगा। हाँ, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ, वो भी तकरीबन हमें लगता है कि अभी नज़र है लोगों का जो ऊपर बैठे हैं सरकार में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राजगीर जैसा इतना बढ़िया जो प्लेटफॉर्म बना है वो नहीं बनता होता। हाँ, क्रिकेट के लिए थोड़ा भी समय लग रहा है, ये जरूर मान सकते हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा, वो भी भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि 18 से 19 साल बिहार झारखंड के कारण जो भी बाइफरकेट हुआ वो क्रिकेट बंद पर आ रहा है। तो वो थोड़ा सा है, उसका आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, बट वो भी बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है।
लेकिन खिलाड़ियों की और क्या क्या ज़रूरतें हैं? खिलाड़ी जो है वो और क्या चाहते हैं सरकार से, समाज से, और क्या चाहते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम बेसिक लेवल पे जो अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। आजकल ग्राउंड नहीं है अपने पास खेलने के लिए बच्चों के लिए। नॉर्मली जिस ग्राउंड में हम लोग खेला करते थे आज वो पार्क बना हुआ है मैम। बिल्कुल, और गिने चुने मैदान रह गए हैं। और दूसरे स्टेट से भी आपने हरियाणा और उनके बाद उनके स्कूल कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स को लेके उस लेवल से वो लोग डेवलप करते हैं और मेडल लेके आते हैं। हमारे यहाँ वो सब चीज़ कुछ बेसिक चीज़ है जो लैक कर रहे हैं हम लोग। और उम्मीद करते हैं जो आगे फ्यूचर में जो देख रहे हैं हम लोग प्लेयर्स मेडल लेके आ रहे हैं या अपने यहाँ भी अब जॉब की जो गेट है वो मेडल लाओ हो चुका है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, खेलेगा बिहार, खेलेगा बिहार, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बिहार को बिल्कुल प्रोत्साहित कर रही है ना। हाँ। तो वो सब प्लेयर को, बच्चों को अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट यही है हम लोग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से वो अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग जो है वो हमेशा से उठती आई है। अब देखिए कि ये जो है ये युवा टीम है, आपको जो है वो बच्चों से भी मिलवाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कहा जाए कि ट्रेनिंग अगर शुरुआत से ही शुरू कर दी जाए तो वो जो है वो आगे चल के और ज़्यादा फलीभूत होती है। तो अभी जिन्होंने युवावस्था में क्रिकेट शुरू किया है और एक वैसे बच्चे जो अभी बचपन में उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दिया है, तो बेशक वो आगे जाके बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, उनमें संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो ये बताइए बेटा कि आप जो है वो घर से, आपने घर में जब बताया कि हमको क्रिकेट खेलना है तो आपके मम्मी पापा ने बोला क्रिकेट खेलने के लिए या आपने खुद तय किया? पापा ने बोला। पापा ने बोला, अरे वाह, ये तो और सुखद खबर है कि इनके पापा ने बताया। बेटा आप जो है वो आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? 3-4 घंटा। 4 घंटा रोज 4 घंटा देते हैं, है ना? और क्या क्या खाते हैं आप? डाइट आपकी कैसी रहती है? अच्छा, आप आगे चल के जो है वो कहाँ खेलना चाहते हैं ये बताइए? इंडियन क्रिकेट टीम में। वाह वाह, क्या बात है। तो आप बैट्समैन बनना चाहते हैं, बॉलर बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं? ऑलराउंडर। अरे वाह वाह, क्या बात है। क्या आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? ऑलराउंडर। वाह 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 वाह। तो बिहार से देखिए कि इतने सारे जो है ऑलराउंडर, बैट्समैन और बॉलर जो है वो सब तैयार हो रहे हैं और ये बिहार का भविष्य है। यहाँ पे इनके ट्रेनर भी हैं जो इनकी ट्रेनिंग कराते हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। फिर कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बिहार में जो है खेल की बात तो हमेशा होती है। भैया, शिकायत तो हमेशा की जाती है कि बिहार में मेडल नहीं आ रहे हैं, बिहार में मेडल नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो मेडल कहाँ से आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में कोई अच्छा स्टेडियम बताइए। अभी राजगीर में एक स्टेडियम बना हुआ है। हाँ। तो अब आगे चल के यहाँ से प्लेयर निकलेंगे बिहार के लिए। अब जिस तरह का मैदान तैयार किया जा रहा है, तो हम आगे भविष्य में हमारे बिहार के लिए एक मेडिसिन का काम करेगा जो राजगीर स्टेडियम में। हाँ, उससे प्लेयर निकलेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से खेल रहे हैं? हम लगभग 10 साल से खेल रहे हैं। 10 साल से खेल रहे हैं। तो अगर हम बिहार में 10 साल पीछे जाते हैं तो 10 साल पीछे क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी कि लोग जो है वो खेल में अपना भविष्य बना सके? नहीं था। अभी भी नहीं है यहाँ पे। अभी भी नहीं। अभी भी यहाँ के लड़के बाहर जाके ही अपना फ्यूचर बनाते हैं। हमारे यहाँ जब हम लोग बच्चे थे ना, तो एक कहावत कहते थे हमारे माँ बाप, खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अभी जो है वो कहावत जो है वो बदलने की ज़रूरत है। खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब, ये कहे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में जो है वो हम हमेशा शिकायत तो कर देते हैं कि बिहार में मेडल नहीं आता है, लेकिन हम मेडल लाने वालों के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो और खेल रहे हैं, उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो जो हैं वो अपने लिए कौन सी संभावनाएँ देखते हैं। आइए देखिए कि अभी हम एक और ग्राउंड पे खड़े हैं और यहाँ पर जो है जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिहार के बच्चे हैं उनको मेडल के लिए कैसे तैयार किया जाए, कैसे जो है वो जब उम्मीद करते हैं उनसे कि वो मेडल लाएं तो आखिर उनकी तैयारी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। क्या खेलती हैं आप? क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए। श्वेता माधवी। क्या खेलती हैं आप? मेरा एथलेटिक्स में स्प्रिंट इवेंट है 200 और 400 200। वाह वाह। तो ये बताइए कि हम लोग हमेशा जो है वो शिकायत करते हैं कि जब ओलंपिक्स की बात होती है तो हम लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हरियाणा से बच्चे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार जो है वो मेडल लेने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो बिहार में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बच्चे जो है वो थोड़े से पिछड़ रहे हैं अभी भी? मोटिवेशन की कमी है। हाँ। मोटिवेट करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। बट अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। डीजी सर बहुत कुछ यहाँ पे इम्प्रूव कर चुके हैं जो अच्छा है बिहार के बच्चों के लिए। मोटिवेट हर तरीके से हो रहा है, लेकिन कभी कभी रिजल्ट ख़राब होने की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट उस चीज़ को सीखना है कि डीमोटिवेट अगर हो रहे तो उसको मोटिवेट कैसे होना है। हम लोग को फोकस करना है कि मोटिवेट होने पे फोकस करना है, ना कि सामने वाला बच्चा अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है तो मेरा अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। उस चीज़ से हम लोग को सीखना है
कि क्यों वो लोग आगे जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए कोचेस यहाँ पे बहुत अच्छे आ गए हैं, हायर किया गया। अच्छा, बिहार की अगर बात करें तो बिहार का एक अपना बैकग्राउंड है ना। बिहार के बैकग्राउंड से उठ के अगर एक लड़की जो है वो एथलेटिक करना चाहती है, अगर एक बिहार की लड़की जो है ओलंपिक में खेलना चाहती है, तो क्या किस तरह का सपोर्ट जो है वो सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फैमिली से, उस तरह का सपोर्ट क्या मिल रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली पहले ये चीज़ नहीं था, बट जिस तरह से एथलेटिक्स को इतना ज़्यादा डिमांड में लिया जा रहा है, पहले क्रिकेट था, फुटबॉल था, एथलेटिक्स नहीं था, लेकिन जिस तरह से अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह से फैमिली इस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं और हमारी सरकार सबसे अच्छी अवेयरनेस फैला रही है, अच्छे अच्छे स्कीम्स निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, छोटे से बड़े लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स निकाल रहे हैं ताकि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो हाँ, फैमिली अब सपोर्ट कर रही है, जो बहुत लोअर जगह से मतलब जहाँ तक नहीं जा रही है, तो न्यूज़ चैनल ये काम अच्छे से कर रही है। बिल्कुल, जागरूक जो एक कहा जाए कि जागरूकता की जो पहले कमी थी वो धीरे धीरे अब पूरी हो रही है ना? वो हो चुकी है और थोड़ा मोड़ा जो है वो आने वाले टाइम में जल्द ही कवर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ सबसे अच्छा बेस्ट है, ये है वो है, सभी मतलब ऐसा नहीं है, जिसका जिस तरह के इवेंट है वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं और अपने अपने वर्कआउट करके जाते हैं। और ये ग्राउंड सबके लिए खुला है, सब जो आते हैं सबको अच्छे से वेलकम किए जाते हैं। जो अच्छा मेहनत करते हैं उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि एक जब बच्चा देखता है, कहीं अगर किसी ने देखा कि न्यूज़पेपर में जो है वो ओलंपिक खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो सपने पर तो किसी का अधिकार नहीं है, सपना तो कोई भी देख सकता है। और कहीं ना कहीं अगर एक बेहतर माहौल हम देते हैं तो वो सपना कोई भी पूरा भी कर सकता है। देखिए हमारे बिहार में मतलब कि अभी तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हमारे बिहार में, जैसे डी सर आए हैं, जब से आए हैं तब से हमारा मतलब कि बिहार थोड़ा बहुत मतलब कि होता है ना, मतलब 70% कवर हो चुका है। एक्चुअली 70% कवर हो चुका है। जो सपने देख रहे हैं उनके पूरा करने की पूरी कोशिश है हमारे बिहार सरकार की और हमारे डी सर की। बिल्कुल तो ऐसे अगर रहा तो बहुत अच्छा कर जाएगा हमारा बिहार। देखिए बिहार की अगर हम बात करें, अगर हम बिहार में थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बिहार में जो है वो कहा जाए कुछ होता ही नहीं था। तो हमने बहुत ज़ीरो से, हम बिहार के लोगों ने, बिहार के कहा जाए हर क्षेत्र के लोगों ने जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की है। तो बिल्कुल धीरे धीरे जो है वो कहा जाए धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो है वो हम आपको पूरे अपने एपिसोड में दिखाए कि एक से एक खिलाड़ी जो है वो चाहे क्रिकेट से बात करें, चाहे फुटबॉल से बात करें, चाहे हमारे जो कहा जाए एथलीट्स हैं, तो वो तमाम तरह के खिलाड़ी जो है बिहार में तैयार हो रहे हैं। और हम बिल्कुल ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे हिस्से में भी, हमारे झोले में भी, बिहार के झोले में भी जो है वो ढेर सारा मेडल आएगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।